म्यूचुअल फंड क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता है कि म्यूचुअल माने होता है कॉमन और फंड माने होता है पैसा, यानी कि कॉमन लोगों का पैसा। ये कॉमन लोगों का पैसा जब कलेक्टेड करके एक जगह रखा जाता है तो उस फंड को कहते हैं म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और उस रकम को कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। जिस म्यूचुअल फंड का AUM सबसे ज़्यादा हाई होता है उसका मतलब है कि लोगों ने उस पर सबसे ज़्यादा पैसा जमा किया है, लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा उस म्यूचुअल फंड पे है। जिसका AUM हाई होता है उस म्यूचुअल फंड को अच्छा मानते हैं। AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रखा जाता है। जो फंड मैनेजर समय समय पर शेयर बाजार में अपॉर्चुनिटी देख के इस पैसे को इन्वेस्टर के बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और उनके लिए रिटर्न जनरेट करता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पाब्लो द ट्रेडर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आखिर म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा डायरेक्ट शेयर बाजार के लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट शेयर बाजार में स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का रिटर्न डेट की अपेक्षा ज़्यादा होता है और रिस्क डेट की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे हाई होता है तो रिटर्न भी सबसे हाई होता है। अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए। अगर आपकी एज 40 से 50 साल के बीच में है तो आप अपना पैसा डेट म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लगाइए। अगर आपको 1 साल या 6 महीने में ही पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप सिर्फ और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाइए। तो साथियों, आपने देखा कि एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ऐसे ही स्ट्रक्चर के आधार पर भी म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं: ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड और इंटरवल म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड ये वे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग हम कभी भी कर सकते हैं, तो वो ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड उस प्रकार के म्यूचुअल फंड को कहते हैं जिनमें एक निश्चित समय पे आप पैसा लगा सकते हैं और उनका टेन्योर जो है उस टेन्योर तक आपका पैसा लॉक रहेगा, बीच में ना आप पैसा निकाल सकते हैं ना और पैसा डाल सकते हैं। इंटरवल म्यूचुअल फंड इस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं जो एक फिक्स इंटरवल में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर टाइप के म्यूचुअल फंड की, जो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड ही हम सब लोग ज़्यादातर बाई करते हैं क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS में वो लोग अपना पैसा लगाते हैं जो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से आपका 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है और उस पर जो रिटर्न मिलता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसलिए अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार के ELSS फंड में पैसा लगाएं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, अगर आपका नज़रिया 5 से 10 साल का है तो आप इसमें पैसा लगाएंगे
आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें जोखिम थोड़ा कम होता है। आपको 12 से 15% के रिटर्न आसानी से मिल ही जाते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप की अपेक्षा रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा होता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड मिड कैप की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। जिन कंपनियों की मार्केट कैप 10,000 से 20,000 करोड़ के आसपास होती है, वो इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसे अपना टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईटीसी हो गया, टाटा स्टील हो गया, इन्फोसिस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। इस प्रकार की कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, तो इनमें रिस्क कम रहती है, तो रिटर्न भी थोड़ा कम ही मिलता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न काफ़ी हाई होता है और रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। अगर आपका नज़रिया 10 से 15 साल का है, तो आप स्मॉल कैप में पैसा लगाइए। आपको 20 से 30% तक के रिटर्न CAGR बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसे कहते हैं, एसेट के आधार पे कितने प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे कितने प्रकार का होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ELSS क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किस प्रकार के होते हैं और हम इनमें कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरा घाटा है। इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। नमस्कार।